एक समय था जब कांग्रेस कहती थी, मतलब जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए, उसके बाद उन्होंने कुछ फैसले लिए, तो उन फैसलों को लागू कराने में मोदी सरकार की हालत ख़राब हो जाती थी। इसकी वजह ये थी कि सरकार तो इनकी थी, लेकिन सिस्टम पूरा का पूरा कांग्रेस का था। तुम कोई भी कानून बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम तो सिस्टम का है। अगर आपने कोई ऐसा कानून बनाया जो कि कुछ विशिष्ट लोगों के लिए, जिसमें कहें हम प्रबुद्ध लोग हैं, एमपी एमएलएज हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ निर्णय या कानून बनाया गया तो उसको चुनौती देने के लिए इनका पूरा का पूरा सिस्टम था। उसमें सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा था सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा था कि रात के अगर 2 बजे भी कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच गए ना, तो जज साहब को उनके आगे झुकना पड़ता था, मतलब उनकी बात माननी पड़ती थी। और साहब 2 बजे कोर्ट को खोलते थे और उस पर सुनवाई करते थे उनके केसेस पे। तो ये हाल था। तो 5 साल तो ये चला। उसके बाद फिर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। फिर मोदी जी ने समझ लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक इनका सिस्टम रहेगा ये हमारे किसी भी नियम को, कानून को लागू नहीं होने देंगे देश में। फिर उन्होंने इनके सिस्टम को ही बदलना चेंज किया। तो जितने भी इनके सिस्टम थे, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, यूनिवर्सिटीज़, और सबसे बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी दिल्ली में 2 ही हैं इस समय, मतलब काफ़ी समय से हैं। एक तो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी जेएनयू, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। तो भाई मोदी जी ने क्या किया, इनमें जो छात्र संघ का चुनाव होता था, एबीपी के लौंडे उतार दिए। मतलब एबीपी को जिताने के लिए पूरा प्रशासन लग गया और वहाँ एबीपी के बंदे ही इलेक्शन जीतने लगे। मतलब जेएनयू और डीयू का अध्यक्ष अब कांग्रेस से हटकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लड़के या कई कार्यकर्ता बनने लगे। तो पहला सिस्टम इनका वो ध्वस्त हुआ, जहाँ से ये अपना प्रोपेगेंडा और ये कैंपेनिंग करते थे, नारेबाजी करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। तो वो एक सिस्टम गया उनका। दूसरा, इनके जो प्रबुद्ध लोग, पत्रकार लोग बैठते थे, बड़े बड़े सफ़ेद बालों वाले, चश्मा वाले, क्योंकि सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो उसको मतलब कैसे क्रिटिसाइज किया जाए, उसको कैसे नेगेटिव रूप में पेश किया जाए, तो इनके बड़े बड़े पत्रकार बैठते थे चैनलों पे जाकर और वो अपना ज्ञान बखान करते थे। फिर तो मोदी जी ने सोच लिया कि भाई जब तक मीडिया पे काबू नहीं पाया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने मीडिया पे शिकंजा कसना चालू किया और आज लगभग सारे के सारे चैनल वही दिखाते हैं जो सरकार चाहती है। तो दूसरा सिस्टम इनका गया। तीसरा, आपका जो प्रोफेसर वगैरह होते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कुलपति वगैरह होते थे, उनको ट्रांसफ़र करना चालू किया, तो वो गया। चौथा या पांचवा जो भी है, नेक्स्ट बॉलीवुड होता था। बॉलीवुड में वही मौला मौला वाली फिल्में दिखाई जाती थी। तो बॉलीवुड में शिकंजा चालू किया, ईडी की जो रेड इधर उधर पड़ी तो सारे लाइन पे आ गए। अब सब राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति पे मूवी बना रहे हैं, तो वो उनका सिस्टम वहाँ फेल किया। अब इनके कुछ कवि थे, कवि भी तो होते थे जो सरकार का गुणगान करते थे, उनकी मतलब चाबी भरना शुरू कर दिया, या कहे उनको भाव देना कम करा दिया। न्यूज़ चैनल पर आकर वो कविता करते थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, तो उनकी प्रेजेंस ख़त्म कर दी। अब वही है ना, जो राष्ट्र कवि है, जो राष्ट्र के बारे में बोलेंगे, सरकार के बारे में बोलेंगे, उन्हें स्टेज मिल रही है। ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है आपका जुडिशरी, मतलब हमारी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में इन्होंने
अच्छे से काम किया, टाइम लिया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो लाइन में लगे हुए थे ना पहले सुप्रीम कोर्टों के, नाती पंती संती दामाद बेटा है, वो सब बैठे थे लाइन में, तो उनकी पहले लाइन तोड़ दी, लाइन काटनी पड़ी ना, कि जो लाइन में लगे हैं उनको तो देना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा सीजीआई। लेकिन उसके बाद जो लास्ट में था ना, वहाँ से लाइन उन्होंने काट दी, और वहाँ की जगह उन्होंने फिर अपने जो राष्ट्रवादी थे वकील या जज, उनको फिर लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो लाइन धीरे 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 10 साल में चलती 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 अब जाके उस लाइन का अंत हुआ, और फाइनली सूर्यकांत सीजीआई बने। अब सूर्यकांत के आने के बाद कांग्रेस को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि भैया अब हमारी न सरकार है और ना ही हमारा सिस्टम है। अब इनके पास एक ही हथियार बचा है कि हमें पार्लियामेंट में इनको काम ही नहीं करने देना है, हो हंगामा करना है, बस वही एक इनके पास उपाय बचा है। एक और उपाय बचा था, तो जो सड़कों पर ये आंदोलन करते थे ना, तो उसको भी इन्होंने अंजवा के देख लिया, लोगों को भड़काना, मतलब उकसाना उनको। तो लोग अब भड़क भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो जनता के ऊपर डायरेक्ट हिट करे, ठीक है, तो वो भी उनका फेल हो गया। अब इन्हें समझ में आ गया कि भाई हमें ही करना पड़ेगा, अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे। अब इन्होंने शोर शराबा चालू कर दिया। तो जो आपका मानसून सत्र हुआ था, पूरा का पूरा इन्होंने धुल दिया, काम ही नहीं करने दिया सरकार को। सरकार ने समझ लिया कि भाई ये नहीं मानेंगे, ये तो ढीठ है। फिर सरकार ने कहा तुम हो हल्ला करते तो हो हल्ला ही करो, जितना चाहे हो हल्ला करो, हमें जब भी बिल पास कराना होगा 1 घंटे के अंदर उसको टेबल करेंगे और उस पर सुनवाई करेंगे कि तुम्हें हिस्सा लेना तो लो, चीख चिल्लाना तो चिल्लाओ, वरना हमारे स्पीकर हाँ जी हाँ में कितने हैं, ना में कितने, लो बिल पास। तो अब यही हो रहा है। तो विपक्षी पार्टियों, तुम्हें जनता के लिए काम करने के लिए चुना गया है, तुम अपना रोना लेके बैठ गए हो। अरे तुम्हारी सीटें अभी कम आई हैं, जनता की सुनो, जनता के लिए काम करो, जनता की आवाज़ उठाओ, जनता के बीच में जाओ, हो सकता है आगे जाके आपकी सीटें बढ़ जाएं, या फिर मोदी जी ऐसी कोई गलती कर दें, आपको पॉइंट मिल जाए, जनता के दिमाग में फिट बैठ जाए और आप आ जाओ दोबारा से। वो सब आपको करना नहीं है, आपको पहले से चीखना चिल्लाना हो हल्ला करना है। जनता के मुद्दे उठाओ जिसमें आपका पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने पर्सनल एजेंडे पे काम करोगे तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आपके कुछ जो प्रवक्ता आते हैं सफ़ेद झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता आते हैं सफ़ेद झूठ बोलते हैं, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। वहीं बीजेपी के बैठ गए लोग और प्रवक्ता, वो जैसे ही झूठ बोलते हैं तुरंत उनका काटवा कर देते हैं, बोलो झूठ, तुरंत की तुरंत काट कर देते हैं कि नहीं आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, ये गलत है, ये बात नहीं है, ऐसी बात है। तो इनका जो टीवी पर जो एजेंडा चलता है इनके पत्रकारों के द्वारा झूठ बोलने का, वो भी असफल हो गया है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है विपक्षियों, खासकर कांग्रेसियों। अगर तुम्हें अपनी साख जमानी है, सत्ता में आना है, तो सबसे पहले क्या करना है सबको पता है। राहुल जी को बोलो आप कुछ दिनों के लिए संन्यास ले लो राजनीति से, जाओ अपने ऐश करो। अगर आप ऐसा कर सकते हो, ये सब करने के लिए आपको बड़ा कलेजा चाहिए, बड़ा, और वो शायद आप दिखा नहीं पाओगे, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। आपको पता है कि गांधी फैमिली का अगर कोई भी सदस्य कांग्रेस को अपने हाथ में नहीं लेता है तो इसका मतलब कांग्रेस स्वीप, कांग्रेस खत्म। फिर वो कांग्रेस की जगह कुछ और ही हो जाएगी, वो एक धीरे 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 करके राष्ट्रवादी पार्टी बन जाएगी। और आप ऐसा करने देना नहीं चाहते हो कांग्रेसियों। वही कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। आपके नेता जमीन पे कितना काम करते हैं,
सबने देख लिया। इलेक्शन के टाइम में वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो भी पब्लिक जानती है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि पार्लियामेंट आप चलने नहीं दे रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो रही है, क्योंकि ऐसा करके आपको वोट हासिल होने वाला नहीं है। अंततोगत्वा ये सब आप वोट पाने के लिए कर रहे हो, लेकिन अब ये वोट नहीं मिलने वाला आपके इन सब कृत्यों की वजह से। वोट पब्लिक उसी को करेगी जो पब्लिक के लिए काम करेगा, जनता को सुनेगा, सुरक्षा देगा। अगर ये सब आप कर सकते हो तब तो आप संघर्ष करो, वरना अपने अपने कोई बैंकॉक चला जाए, कोई थाईलैंड चला जाए, कोई मलेशिया चला जाए, कोई वॉशिंगटन चला जाए और कोई यूके चला जाए, अपने ऐश करे जाके। बहुत पैसा कमा लिया आप लोगों ने, बहुत। कोई ज़रूरत नहीं पैसा कमाने की, आपकी लगभग 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। क्या करना है आपको, किया ही क्या है ज़िंदगी में आपने? पैसा कमाया, बंगले बनाए, प्रॉपर्टी खरीदी, वो अपने 4-5 पीढ़ियों के लिए बना ली, तो 4-5 पीढ़ी आपकी ऐश करेंगे। उसके बाद फिर तो वही है ना, बाबर के ख़ानदान का रिक्शा चला रहे ना, ठीक है, टैक्सी चला रहे, वही करेंगे आपके आने वाले भविष्य में आपकी पीढ़ियाँ। भाई सबको पता है, साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ कर्म जाते हैं। कर्म अच्छे करोगे तो लंबे समय तक जियोगे, इस शरीर के मरने के बाद भी आप जियोगे। कर्म खराब कर रहे हैं ना, तो शरीर के साथ साथ लोग आपको भी दफना देते हैं। ख़त्म, सेवा समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।